कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ सोल्जर्स उनका बहुत जोरों से पीछा कर रहे थे क्योंकि वे सभी लुटेरे वहां से कुछ बेहद कीमती सामान चुराकर भाग रहे थे। वो लुटेरे उनसे बचते बचाते सीधा एक पुरानी गुफा में चले जाते हैं। रात के वक्त वह उस सामान को अच्छी तरह चेक करने लगते हैं कि जो उन्होंने चुरा कर लाया है आखिर उसमें क्या क्या है। चेक करने पर उन्हें बाकी चीजों के साथ एक मैग्नेट मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक का नाम विलियम होता है और वह अपने साथी से किसी ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा था। यह ब्लैक पाउडर एक ऐसी जादुई चीज है जो हवा को फौरन आग में बदल देती है और इसकी वजह से इन्हें आगे चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी वह लोग उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सा आदमी आता है और पलक झपकते ही इन्हीं लोगों में से 3 लोगों को फौरन मार डालता है। वह बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, इसीलिए किसी को भी नजर तक नहीं आता कि वहां पर क्या हुआ है। यह देखकर विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगने लगता है कि कोई उसके पीछे है और वह अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह अपनी तलवार से उस हमलावर का हाथ काट डालता है। वह आदमी जिसका हाथ कटा था वह खुद अपना बैलेंस खोकर नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। विलियम उस कटे हुए हाथ को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वह आगे जाकर लोगों से पूछ सके कि यह आखिर किसका हाथ है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर आ चुके हैं और अब वह उस ब्लैक पाउडर की खोज में एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स फिर से उन्हें देख लेते हैं और अपनी तलवारें निकालकर उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपने घोड़े को काफी स्पीड से भगाना शुरू कर देते हैं और वह दोनों भागते भागते सीधा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो देख पाते हैं कि उधर चाइना की विशाल आर्मी पूरे हथियारों के साथ सीना ताने खड़ी होती है। वो आर्मी तीर चलाकर उन दोनों को वहीं रोक लेती है। विलियम और उसका साथी अब चारों तरफ से बुरी तरह घेरे जा चुके थे और वह अब वहां से भागने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वह दोनों सरेंडर करने का फैसला करते हैं और अब उन्हें आर्मी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उन दोनों को चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। जब जनरल विलियम के पास से वह अजीब सा कटा हुआ हाथ देखता है तो वह काफी हैरान हो जाता है और उससे कड़े शब्दों में पूछने लगता है कि आखिर यह तुम्हें कहां से मिला। वहीं पर एक फीमेल कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लिन था। वह दोनों से गुस्से में कहती है कि तुम लोग लुटेरे हो और तुम लोगों की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। जनरल उन्हें मौत की सजा सुनाने ही वाला होता है कि तभी एकदम ठीक वक्त पर वहां मौजूद एक आदमी कहता है कि यह दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनके तलवार पर अभी भी उस क्रिएचर का ताजा खून लगा होता है। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक सोल्जर घबराते हुए दौड़ते आता है और वह जनरल को बताता है कि उन खौफनाक जीवों ने हम पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया है। जनरल तुरंत एक्शन में आता है और अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने अपने हथियारें तैयार कर लो। इसी अफरा तफरी के बीच विलियम और उसके साथी को एक जेल में कैद कर लिया जाता है। तब विलियम उस खास आदमी से पूछने लगता है कि वह कटा हाथ वाला आदमी कौन था और तुम लोग मुझसे यह सच्चाई क्यों छुपा रहे हो। तुम्हारे पास इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग उस जीव से इतना डर क्यों रहे हो। तब वह आदमी विलियम को बताता है कि वह आदमी हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ एक खूंखार मॉन्स्टर भी है। कुछ ही देर के बाद वह पूरी आर्मी इन पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग भी दीवार से अपनी पूरी जान लगाकर इनसे फाइट करने लग जाते हैं। इन्होंने लड़ने के लिए अपनी आर्मी को कई भागों में डिवाइड की होती है। कुछ सोल्जर्स तीर से मार रहे थे तो कुछ करीब आने पर अपने भाले से हमला कर रहे थे और कुछ ढाल लेकर इनको आगे बढ़ने से रोके जा रहे थे। वहीं पर जेल में विलियम और उसके दोस्त को वही आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी मौजूद था। अपनी जान खतरे में देखकर वह उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उन भयानक सी दिखने वाली सभी मॉन्स्टर्स में से उनकी सबसे खतरनाक फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को देखते हैं। उसके साथ दूसरे ताकतवर मॉन्स्टर्स भी तैयार खड़े थे जो कि एक घेरा बनाकर उसे अटैक से बचा रहे थे। वह अपनी फौज को लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पार करने में पूरी तरह कामयाब भी हो जाता है और अंदर आते ही वहां की आर्मी को बहुत बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वह मॉन्स्टर इंसानों को चीरते हुए सीधा विलियम और उसके साथी के पास आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि अब वो मारे जाएंगे कि तभी वही आदमी भागता हुआ आता है जिनसे यह दोनों मदद मांगने के लिए सोच रहे थे। वह जल्दी से आकर बिना कुछ सोचे इनका हाथ को खोलकर इन्हें पूरी तरह आजाद कर देता है। आजाद होते ही ये सभी मिलकर एक टीम की तरह उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं और अपनी जान पर खेलकर ये तीनों वहां पर 3 मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से मार गिराते हैं।
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपने साथियों को मरते देख अजीब सी आवाजें निकालकर अपने कुछ और भी आर्मी को वहां पीछे हटने के लिए बुलाने लग जाती है। विलियम के उनके साथ मिलकर इस तरह मॉन्स्टर को मारने से जनरल काफी ज्यादा खुश होता है और उनके पास आकर उनका काफी शुक्रिया अदा करता है। लेकिन इन सब के बावजूद साथ में वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान भी था, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर्स कोई आम जीव नहीं थे। ये काफी तादाद में और बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जनरल को डर था कि अगर वे उन्हें किसी तरह ना मार सके तो वे सारे मॉन्स्टर्स एक दिन इनके पूरे सल्तनत पर अपना पूरी तरह कब्जा कर लेंगे और इन सभी इंसानों को भी बहुत बेरहमी से मार कर खा जाएंगे। दूसरे दिन सुबह के समय हमें विलियम और उसके साथी को दिखाया जाता है, जो कल रात की थकान मिटाकर नहा धो के और बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास जाते हैं। दरअसल जनरल ने उन्हें यूं ही नहीं बल्कि उनकी बेहतरीन काबिलियत पर शाबाशी देने के लिए अपने खास दरबार में बुलाए थे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनका वेलकम वो काफी अच्छी तरीके से करता है। वहां पहुंचते ही दरबार में मौजूद जनरल के लोग और बाकी कमांडर उत्सुकता से उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तब वह बिना कुछ कहे उन्हें अपनी तीरंदाजी की ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अच्छे निशानेबाज था और हवा में तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहां की उस विशाल महल में सबके सामने अपनी पावर जब दिखाता है तो उसकी इस अचूक कला को देखकर सभी उसके सम्मान में तालियां बजाने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम एक शांत माहौल में देख पाते हैं कि विलियम और कमांडर लिन अकेले में आपस में बातें करते हैं। लिन बहुत गर्व के साथ उसे बताती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है और तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो? तब विलियम सच बोलते हुए कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। रात में हम देखते हैं कि वो आदमी उन दोनों को छुपकर अपने पास बुलाता है और वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही आया हूँ। यह सब बताते हुए वो उनके साथ अपना शातिर आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब यह सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे तब हम इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग निकलेंगे। पैसों के लालच में विलियम और उसके दोस्त को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वह तीनों एक साथ यह प्लान बना लेते हैं। वहां का लीडर विलियम को बुलाकर पूछता है कि यह मैग्नेटिक पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया। वह समझ रहा था कि इसी की वजह से उसकी आर्मी यह जंग जीत सकती है। तब विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स आए कहां से। तब वह उन्हें एक पुरानी सच्चाई बताता है कि आज से बहुत साल पहले आसमान से एक आग का गोला बड़े से पहाड़ पर गिरा था, जिसके बाद वह पहाड़ ग्रीन कलर का हो गया था और उसी में से यह मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आए हैं। हर 60 सालों बाद यह मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और इस दुनिया पर तबाही का माहौल बनाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। इनकी इकलौती रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है और सभी उसके ऑर्डर का पालन करते हैं। रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने किसी तरह दीवार पार कर ली है और एक आर्मी के जवान को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से वह लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसी अंधेरे में उसके ठीक पीछे एक और मॉन्स्टर है और जैसे ही वह हमला करने के लिए उनके ऊपर हवा में कूदता है तो जनरल लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार को उसके मुंह में दे मारता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी बहुत खतरनाक था। वो तलवार लगने के बावजूद जनरल को भी अपने विशाल मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। मरने से पहले वो लिन को न्यू जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से एक बहुत ही जरूरी खत लेकर आया था। उसमें सारी डिटेल लिखा हुआ था कि कब और कहां इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई थी। उसमें एक बात ऐसी भी लिखी हुई थी कि एक ऐसा गेट है जहां पर जाते ही सभी मॉन्स्टर्स एकदम से शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वह सभी सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी खास पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि पिछली बार मॉन्स्टर्स ने आर्मी पर अटैक तो किया था लेकिन विलियम पर नहीं किया था। तब विलियम पूरे जोश के साथ कहने लगता है कि हम एक जिंदा मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तब उसका दोस्त उसे साइड में लाकर समझाने लगता है कि तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो, हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम तो यहाँ पर पाउडर लेने के लिए आए हुए थे, इसीलिए हमें उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम अब बदल चुका था और वह अभी वहां से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वह सब पूरी तैयारी के साथ जिंदा मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा फॉग होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहा था। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन अब वह यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब वह लूटपाट करता था तब उस समय कोई भी इंसान उसकी इज्जत नहीं करता था।
इसीलिए अब वह चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए सम्मान हासिल करे और सभी लोग उसकी तारीफ करें। आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वह विलियम के दोस्त से कहने लगता है कि तुम अपने इस पागल दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों ही सारा पाउडर लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। लेकिन वह हमेशा की तरह अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग एक एक करके जवानों को मार मार कर जख्मी किए जा रहे थे। लेकिन मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा चालाक थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके आसपास कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं है। तब वह फौरन अपनी रस्सियां लेकर उसके पास जाता है ताकि वह उसे पकड़ ले, और ऐसा ही होता है। विलियम उसे पकड़ भी लेता है। अब उस पर उस मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा करने पर सभी देख पाते हैं कि वह मॉन्स्टर उस पत्थर से सच में डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा। तब वह बहुत खुश हो जाते हैं। अब वह आदमी जो इनके पास कागज लेकर आया था, वह अपने राजा को खुश करने के लिए यह मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को अपने साथ लेकर राजधानी जाता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल चुका है जिससे हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रात होती है और उसी रात में आर्मी के साथ कमांडर लिन गश्त लगाते हुए कुछ अजीब सा फील करते हैं। जब वह जाकर एक दीवार के पास देखते हैं तो वह यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहां पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल, जिसकी वजह से वह दीवार को पार किए बिना ही अंदर तक आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ उस ब्लैक पाउडर को चुराकर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी इस बात की खबर विलियम तक भी पहुंच जाती है। इसीलिए वह जब उन्हें रोकने के लिए वहां आता है तब वह आदमी उस पर अटैक कर देता है और किसी तरह वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बीच रास्ते में वह आदमी विलियम के दोस्त से कहने लगता है कि प्लीज ऊपर जाकर रास्ता देख कर आओ। जैसे ही वह रास्ता देखने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तब वह आदमी उसे चीट करके उसका घोड़ा भी लेकर वहां से बहुत स्पीड में भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। इस बारे में जब कमांडर लिन को पता चलता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगने लगा था कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था कि यह अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन फिर भी कमांडर लिन कुछ वक्त के लिए उसे सजा के तौर पर अपनी जेल में बंद कर देती है, क्योंकि उसका विश्वास टूटा था। इसीलिए अब वह उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लिन के साथ उसके बाकी के आर्मी उसके साथ उसी जगह पर जाते हैं जहां से वह सभी मॉन्स्टर्स ने आकर इन पर अटैक कर दिया था। वहां पर विलियम भी हराने के तरीके सोचे जा रहा था और उसे पता चलता है कि उस फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मार देने से सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल जो कर रही है। जब वह वहां पर पहुंचते हैं तब वह देख पाते हैं कि वहां पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही तैयार खड़े हैं और उनमें एक जबरदस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है। विलियम भी लिन की तरफ से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वह आदमी जो उस कैद किए हुए मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया हुआ था, वह उस मैग्नेट को थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या यह दूर से भी असर कर सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। पता चलते ही रानी वहां पर भी पहुंच जाती है। अब विलियम एक प्लान बनाता है कि हम अब एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत ढेर सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वह पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहे। जब वह अपनी रानी को उस खाने को देने के लिए जाएगा तब मैं वहां ऊपर से तीर मार दूंगा जिससे वह रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सभी ऊंची जगहों पर जाते हैं जहां से वह आसानी से तीर फेंककर रानी को मार सके। लेकिन जैसे ही विलियम तीर मारता ही है कि तभी वे सभी मॉन्स्टर्स अपनी रानी को बचाने के लिए उसे कवर कर लेते हैं। विलियम ऐसा बार बार करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर्स बहुत ही चालाक थे। वह अपनी रानी की हिफाजत करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था। तब वह अपने मॉन्स्टर्स को उस पर अटैक करने के लिए कहने लगती है और वह ऐसा ही करते हैं। सभी मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा हुआ था जिसके अंदर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वह एक रस्सी की मदद से वहां से कूद जाता है और मौका मिलते ही वह उस तीर को अंदर की तरफ दे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है। रानी के मरते ही बाकी के मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लिन और विलियम दोनों काफी खुश थे कि अब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस मुल्क को बचा लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम के उस दोस्त को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन किसी तरह विलियम अपने दोस्त को आजाद करवाता है और दोनों खुशी खुशी से अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।